एक ही परिवार में माँ और बेटे दोनों का होता है पुनर्जन्म। उनके बारे में जब लोग जानते हैं तो लोगों का तांता लग जाता है उनके घर पर और उनसे उनके पिछले जन्म के बारे में पूछते हैं तो वो बहुत अच्छे से उन्हें बताते हैं। और जब ये पूरी कहानी हमारे सामने आई तो हमें इसे आप सबके साथ साझा करने का बहुत मन किया, इसीलिए हम इस कहानी को आप सबके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो सच्ची घटना पुनर्जन्म की लेकर आई हूँ। इस घटना में माँ और बेटा, माँ का नाम होता है अनीता और बेटे का नाम होता है अमन। दोनों का दो जन्म है, ये पिछला जन्म दोनों को याद है। तो पहले शुरुआत करते हैं माँ से। माँ का जन्म होता है मथुरा के असफार गांव में। असफार गांव में वो जन्म लेती है और जब वो छोटी सी थी, उसे थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, 4-5 साल की जब होती है तो उसे उसका पिछला जन्म पूरा याद रहता है। वो अपने ननिहाल जाती है अपने मामा के यहाँ और वहाँ खेलती है जैसे बच्चे खेलते हैं। तो उनके घर एक व्यक्ति आता है जो कि जिसे किसी सामान की ज़रूरत थी, जैसे आस पड़ोस में ले दे लिया करते हैं। जब उसका मामा उससे बात कर रहा था तो वो कहती है कि ये तो मेरा भाई है, जबकि उसका मामा कहता है कि ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये तो पड़ोस के ही गांव से आया है, मेरा और इसका कुछ काम चल रहा है। तो वो कहती है नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, मैं इसकी छोटी बहन हूँ। और जब मुझे पिछले जन्म में मोती जीरा हुआ था तो उस मोती जीरे की वजह से मेरी जान चली गई थी, मैं इस दुनिया में नहीं रही थी, मेरे घर वालों ने मुझे याद किया था। जैसे ही वो ये बात सुनता है वो व्यक्ति, तो वो समझ जाता है क्योंकि वाकई में उसकी बहन जो कि 13-14 साल की थी जब उसे मोती जीरा हुआ था। तो मोती जीरे को अब टाइफाइड भी कहते हैं। अब तो कोई नहीं मरता है, लेकिन पहले ये बीमारी ऐसी थी जिसका तोड़ वैद्यों को, डॉक्टर को नहीं मिल पाता था। ज़्यादातर लोग इसमें इस दुनिया छोड़कर चले जाते थे। उन्हीं में से एक ये महिला थी और अब ये दुनिया में वापस आ चुकी थी। और जब अपने भाई के सामने कहती है तो भाई पहचान जाता है और भाई इसे इसके नाम से बुलाता है। और वो बोलती है, कहती है, भाई आप कैसे हो, मुझे आप सबकी बहुत याद आया करती, बस मैं इंतज़ार कर रही थी कब मैं बड़ी होंगी और कब मैं आप सबसे मिलूंगी। तभी उसका भाई कहता है कि बेटा, भैया, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, वो भाई जो था उस समय बहुत बड़ा था उससे, तो उसे बेटा कहा करता था। वो कहता था कि तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन उसका मामा मना कर देता है, कहता है कि भाई जब इसकी मम्मी कहेगी और इसके पिता कहेंगे तभी मैं आपके साथ इसे भेजूंगा, नहीं तो मैं इसे नहीं भेज पाऊंगा। वो कहते हैं ठीक है, मैं फिर आऊंगा। अब वो उस वक्त घर जाते हैं और घर जाकर अपनी बहन को सब कुछ बताता है उस लड़की का मामा। तो वो कहती है कि हाँ, ये बचपन से ही कहती है, लेकिन हम इसलिए नहीं ले जाते कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए, वो लोग इसे रख ले या कोई और बात, इसीलिए हम इसकी बात को इग्नोरेंस में डालते हैं, इसकी बात पर ज़्यादा अमल नहीं करते। वो भी समझ जाता है, लेकिन ये बात को वो लड़की बार बार दोहराती रहती है। अब वो वहां से अपने घर चली जाती है। पीछे से उसका बड़ा भाई उसकी माँ को लेकर आता है जो कि पिछले जन्म का था। वो कहते हैं कि वो तो अपने गांव चली गई है, तो वो दोनों उस गांव का एड्रेस पूछकर उस माँ के साथ वो भाई भी उसी घर पहुंचता है। घर पहुंचकर देखते हैं तो वो बिना किसी के कहे अपनी माँ को पहचान लेती है और कहती है, माँ तुम कैसी हो, दीदी नहीं आई? वो अपनी दीदी का नाम लज्जा बताती है। वो कहती है लज्जा दीदी नहीं आई, तो वो माँ रोने लगती है। वो कहती है भगवान ने मुझे दो बेटियां दी थी, एक को मोतीजीरे में मुझसे छीन लिया और दूसरी को जब वो बच्चा उसे हो रहा था, पहला बच्चा था, तो बच्चे के दौरान इस दुनिया से चली गई। क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, ना ऑपरेशन की सुविधा थी, नॉर्मल डिलीवरी घर पर ही हुआ करती थी और उसमें कई महिलाओं की जान चली जाया करती थी। उनमें से एक लज्जा भी थी, उस लड़की की बड़ी बहन। वो कहती है कि पापा कैसे हैं? तो वो माँ कहती है, पापा तुम दोनों को बहुत याद करते हैं, तुम चलना चाहोगी? फिर से माँ जब चलने की बात करती है तो उसकी माँ जो इस जन्म की है वो थोड़ी हैरान होती है। लेकिन पापा कहता है कि ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे, एक बार इसे वहाँ घुमा कर ले आए, क्योंकि ये लड़की डूबी डूबी और हर वक्त डरी डरी सहमी सहमी सी रहती है। माँ कहती है ठीक है, तो वो सभी लेकर अब वहाँ पर चल देते हैं। वहाँ जाने के बाद वो हर जगह को पहचानती है। वो कहती है कि ये देखो, यहाँ मैं खेला करती थी, यहाँ मैं माँ के साथ सोया करती थी, ये हमारे खेत हैं, ये हमारे आंगन है। पूरे गांव में ऐसा होता है, एक जगह पशुओं को बांधने की जगह होती है तो एक जगह उपले वगैरह पातने की जगह होती है जहाँ पर गोबर के उपले बनाए जाते हैं।
आजकल तो अमेज़न पर एक उपला 500-500 का बिक रहा है, लेकिन गाँव में आज भी उन उपलों की कोई कीमत नहीं होती, जो गाय-भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं। वो बनाते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं। वो तीनों जगह को वो घुमा कर लाती है अपनी इस जन्म की माँ को। देखकर सबकी आँखें नम हो रही थी, लेकिन सभी एहसास कर रहे थे। उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि मानो उसे जन्नत मिल गई हो। वो सभी जगह घूमती है, फिरती है, जहाँ उनकी भैंसें पानी पीने जाती, वो जगह बताती है, यानी सब कुछ बता देती है। अब उसके गाँव के लोगों को भी विश्वास हो जाता है, माता-पिता और दोनों भाइयों को विश्वास हो जाता है। एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी और छोटा भाई था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो 4 भाई-बहन थे। अब वहाँ के बाद वो वहाँ से वापस उसके माता-पिता लेकर आते हैं। वो आती है और सारी बातें करने के बाद अब वो मिलती-जुलती रहती है। बार-बार उस परिवार में वो चली जाती है जब उसका मन करता है। फिलहाल तो उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद उसे एक बेटा हुआ। बेटे का नाम इस जन्म में अमन रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बेटा 5-6 वर्ष का होता है, वो बेटा भी अपनी बातें बताना शुरू करता है। वो बताता है कि मेरा पिछला जन्म कोसी में था, मैं जनार्दन था, पंडित जनार्दन मेरा नाम था, पंडित परिवार में मेरा जन्म था और वहीं मैं रहा करता था। हमारे घर में 4-4 जेसीबी थी और ट्रैक्टर थे, मैं सभी को चलाया करता था। हैरत की बात ये है वो इस जन्म में अभी मुश्किल से 14 साल का है और वो जेसीबी, ट्रैक्टर सब कुछ बहुत आसानी से चला लेता है। जब सब पूछते हैं तुम्हें सब कुछ कैसे आता है, तो वो हँस के जवाब देता है, पिछले जन्म में मैंने यही तो काम किया था, यही सब मुझे चलाना आता है। वो सब कुछ चलाता है और बहुत अच्छे से बताता है। लेकिन जब वो बच्चा अपने गाँव जाने की ज़िद करता है, जहाँ कोसी में आने की ज़िद करता है, तो वो कहता है कि उसके उसके माता-पिता कहते हैं कि हम तुम्हें वहाँ नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो इससे बड़ा भाई था वो हो गया था, होने के बाद वो इस दुनिया से चला गया। फिर उसके बाद 2 बेटियाँ होती हैं, तब तीसरे नंबर पर ये बेटा होता है। माता-पिता ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग इसे अपने पास रख लें, इसीलिए वो इसे कभी भी वहाँ उनसे मिलाने के लिए नहीं लेकर गए थे। इसका गाँव जो फ़िलहाल मथुरा से करीबन 6 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम अबसार है। आप चाहें तो इन माँ-बेटे से वहाँ मिल सकते हैं। इनको अपने पिछले 2 जन्म याद हैं और बहुत अच्छे से ये उन्हें बताते हैं। और वाक़ई में जब पुनर्जन्म याद होता है, तो कई सारी मुसीबतें हमारे सामने आती हैं। हमारा मन दुविधा में फँसा रहता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें अपने माता-पिता से मिलना चाहिए। एक अलग सी एक बात है जब कभी हम लड़कियां खासकर इस चीज़ को महसूस ज़रूर कर पाएंगी, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो अपनी बचपन की सहेलियों को बहुत याद करती हैं। उनका मन करता है कि उनसे मिलने जाएं, उनके पास रहें, उनसे बातें करें, फ़ोन नंबर लें। खुद मेरा भी यही हाल होता है, मेरी जो बचपन की फ्रेंड है उन सब से बात करने का बहुत मन करता है। और इनका तो जन्म होता है उसी परिवार के होते हैं, तो क्यों नहीं मन करेगा, बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन क्या करें, भगवान के बनाए हुए जो नियम हैं, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो महिला जहाँ जन्म लेती है, उसे वहीं का होना पड़ता है। जब किस्मत हमें याद नहीं रहने देती, तब भी तो हम वहीं पर रहते हैं। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति को याद रह जाता है, तो वो कारण पूरा करने के लिए आत्मा धरती पर आती है, लेकिन 99% लोग उस कारण को भूल जाते हैं कि मुझे पिछला जन्म क्यों याद है। कुछ परसेंट ही अपने मकसद को कामयाब कर पाते हैं, नहीं तो कुछ भूल जाते हैं। यहाँ इन माँ-बेटों की कहानी समाप्त हो जाती है। दोनों बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। इनका क्या कारण रहा होगा जो इनको उनका पुराना जन्म याद है? इसका अंदाज़ा ये खुद भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ परसेंट लोग ये होते हैं जिनको ये चीज़ें याद रहती हैं, जिनको अपने उद्देश्य याद रहते हैं। जब हमारी आत्मा ऊपर से धरती पर जन्म लेती है, तब उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। लेकिन जैसे ही वो गर्भ में जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को याद रखते हैं, लेकिन जब दुनिया में आते हैं, यानी कि जन्म लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और जो ये जीवन है, इसी को जीना पसंद करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोगों के साथ शेयर करना, इन वीडियोस को लाने का, किसी का दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।
अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शायद ये नाम 2 बार लिख गया है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है मोहम्मद यासीन जी, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, बहुत प्यारा कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरिता त्यागी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है महेंद्र गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते चलें। बहुत से नाम रह गए हैं जिनको अगली वीडियो में ले लिया जाएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।